ये चुनाव यानी 2024 का चुनाव चुनावी डेटा का खेल किस तरह से खेला गया इस पर ही आधारित है। कितना खेल चुनाव आयोग ने वोटिंग डेटा के साथ खेला है उस पर ही निर्भर कर रहा है कि 4 जून को मोदी 3.0 का गठन होगा या नहीं। छठे चरण में चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर पूरा का पूरा डेटा, जिसे बाकी चरणों के लिए जारी करने में 1 महीने का वक्त लगा, वो डेटा छठे चरण में 72 घंटे के भीतर जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें भी चुनाव आयोग की घपलेबाजी पकड़ी गई, ऐसा दावा विपक्ष कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में छठे चरण के इस डेटा को जारी करते ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में क्यों आ गया, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। जो दावा विपक्ष कर रहा है कि 72 घंटे में ही चुनाव आयोग ने जो घपलेबाजी करनी थी, जो घोटाला करना था, उसने कर दिया। उसकी हकीकत क्या है बताएंगे, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जमीनी हकीकत ने तो मोदी शाह को वो नतीजे, वो रिजल्ट दिखा दिया जिसका कल्पना राम मंदिर के उद्घाटन करने के बाद तो मोदी ने नहीं किया था। उन्हें लगा था अरे राम मंदिर बना दिया, बात खत्म, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब एसबीआई ने कहा था कि हम इतना जल्दबाजी में सारा डेटा चुनाव आयोग को नहीं सौंप सकते, हमें 16 जून तक का समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आपको आज रात तक का बस समय है आपके पास, जो डेटा आपको सबमिट करना है आज रात तक कर दीजिए। जैसे ही डंडा चला वैसे ही काम हो गया। दूसरे ही दिन सारा कुछ सामने आ गया था। लेकिन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में खुली छूट इस बार दे दी गई, जब चुनाव आयोग ने कहा कि हमें डेटा जारी करने में 6 से 7 दिन का मिनिमम वक्त चाहिए और पूरा डेटा जारी करने में अभी हमें वक्त लगेगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम डेटा जारी करें या ना करें, यह हमारी मर्जी है, कोई कानूनी प्रावधान तो है नहीं कि हमें फॉर्म 17C या फुल डेटा जारी करना ही करना है इतने दिनों के भीतर। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, चुनाव के बाद हम सुनवाई करेंगे। ये पूरा मसला जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन इस मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाने लगे। और दोस्तों, इसके बीच छठे चरण में 25 मई को चुनाव खत्म हुआ और 28 मई की रात तक वोटर टर्नआउट डेटा जारी कर दिया गया। अब इसमें 2 सवाल हैं। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे खुलेआम झूठ बोल रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर इस मामले को टाल दिया था? अगर छठे चरण का फाइनल डेटा सिर्फ परसेंटेज के साथ नहीं, बकायदा कुल कितने वोट पड़े इसके साथ चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर जारी कर दिया, तो बाकी चरणों में इतना समय, 1 महीने का समय क्यों लग गया? क्या पहले के चरणों में ज्यादा सीटों पर चुनाव हुए इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लगा चुनाव आयोग को, या फिर 3 चरणों में सीटें सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े और वोट कम पड़े, इसीलिए चुनावी डेटा में एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही थी? कुल कितने वोट पड़े इस डेटा को छिपाया गया और इन 3-4 चरणों में चुनाव खत्म होने के बाद जो अप्रॉक्सीमेट डेटा जारी किया गया था और जो फाइनल डेटा सामने आया था, उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। छठे चरण का फुल डेटा 3 दिन के भीतर जारी करने के बाद ये सवाल तो उठेगा ही। दूसरी तरफ छठे चरण के दिन जो है रात 11 बजे तक वोटर टर्नआउट डेटा ऐप में यह पाया गया कि 59% वोटिंग हुई, यानी 59% वोटिंग हुई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि छठे चरण में जो है कि 61.20% की वोटिंग हुई। कल देर रात को जब फाइनल डेटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया तो उसमें यह दर्ज हुआ कि 63.37% वोटिंग हुई, यानी चुनाव के दिन रात 11 बजे के बाद 4 से 5% की वोटिंग में बढ़ोतरी होना, यह भी सवालों के घेरे में है। मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि 1% की बढ़ोतरी मतलब 1.5 से 2 लाख वोटों की बढ़ोतरी, मतलब कई सीटें दांव पर हैं, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतते हैं। और क्या यही एज
चुनाव आयोग बीजेपी को देने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए हर एक चरण में वोटिंग डेटा सवालों के घेरे में आ गया था। डेटा जारी करने में इतना वक्त लगा क्योंकि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग फुल एंड फाइनल टर्नआउट डेटा बताने में पूरा 1 महीने का वक्त लगा दिया। ऐसे में चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन क्या वाकई पूरी तरीके से चुनावी डेटा के साथ खिलवाड़ किया गया और वही खिलवाड़ का असर क्या 4 जून के नतीजे पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या आप भी मानते हैं कि पूरा का पूरा मसला जो है वो चुनावी डेटा का ही है? चुनावी डेटा कितना चुनाव आयोग जो है, जो विपक्ष दावा कर रहा है, जो सिविल सोसाइटी के लोग दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार दावा कर रहे हैं कि जितना चुनावी डेटा के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ किया होगा अब तक, वही 4 जून के नतीजे में दिखेगा, वही 4 जून के नतीजे में सामने आएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, विश्लेषण के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे, सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ के आगे झूठ बोल रहा था? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स और खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आजाद और स्वतंत्र मीडिया को अपना सपोर्ट, देश नीति को अपना सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।